ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार 8 जनवरी 2026 है। तो मुरली में बाबा के जो आज महावाक्य आए हैं वो हम सुनेंगे और सुनने के पश्चात आत्मा की चेकिंग के लिए 5 प्रश्न लेंगे मुरली के अंदर से। और रात को सोने से बस 5 मिनट पहले, क्योंकि सोने से पहले हम ऐसे बच्चे हैं ही नहीं जो बाबा को याद ना करते हो, तो हम बाबा को याद करके ही अवश्य सोते हैं। तो जस्ट 5 मिनट पहले बाबा के आगे उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हो सकता है? ठीक है, तो सुनते हैं पहले मुरली। मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न: तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन? तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर: जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, अपने सुख का त्याग करके जो सबको क्या देते हैं? सुख देते हैं। वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वो सबको दुख देते रहते। सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी अच्छी रीति संभाल करो। सबको सुख दो, लायक बनो। सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो। दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच ऊंच स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई कोई फेल भी होते हैं तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपने दिल से पूछो, बाबा जो हमें इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ या कम हूँ? और चेकिंग कैसे करो? अपना एक रोल मॉडल रखो। 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 20 रखो, जितने चाहे उतने रखो। जैसे हम सभी का रोल मॉडल आदर्श कौन है? और मम्मा और दादियाँ, है ना। और जो हमारे निमित्त होते हैं उसमें भी जिनके हमको गुण प्रभावित कर जाते हैं, प्रभावित अच्छाई की तरफ, है ना, अपनी तरफ नहीं। तो बाबा है, हमारे मम्मा है, हमारी दादियाँ हैं और बहुत अच्छे अच्छे भाई और दीदियाँ भी हैं। तो ऐसी लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है। और ये लिस्ट यहीं पर ही नहीं रुकती है। हमारे सेवा साथी जो हैं, जिनके साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा फलाने से अच्छा हूं या कम हूं। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ कितने लेवल तक पूछना है?
बस इतना ही। जहां से वो ईर्ष्या वाली लाइन स्टार्ट हो जाती है ना, वहीं पर ही खुद को रोक देना है। फिर अपना मॉडल चेंज कर देना है कि नहीं, इस आत्मा से नहीं करनी मेरे को, अब मेरे को कोई और से करनी है, इनसे भी जो श्रेष्ठ है, इनसे भी जो ऊंचा है। और चलते चलते हम ब्रह्मा बाबा तक ही आकर के रुकेंगे। तो बाबा हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि लाइक कहाँ तक बनाओ ये चेक कर सकते हो। चेक करने की पॉइंट है कि फलाने से अच्छा हूं या कम। ये पढ़ाई है ना, देखने में आता है। जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है, तुम जानते हो, हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आए, काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं कि बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हूँ। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई। तो बाबा ने कहा तो उसको क्या कहेंगे, उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना। कल सभी ने क्या योग का अभ्यास किया। अवतरित आत्मा हूँ मैं, ऊपर से नीचे आई हूँ, किस लिए। हाँ, मैं आत्मा विश्व सेवाधारी हूँ। कितने सुंदर बाबा ने क्लैरिटी दी कि मैं सेवाधारी नहीं हूँ, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। तो बाबा ने ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम तो पवित्र दुनिया स्थापन करने वाले हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है। बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घर आने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, या पा सकेंगे। वो है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे, कोई कोई लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को भी सजा देनी पड़ती है। आगे तो बहुत जोर से सजाएं देते थे। आगे कैसे सजाएं मिलती थी, जोर से सजा मिलती थी। मुर्गा बन जाओ, मुर्गा, कुर्सी बन जाओ, और यहाँ फिंगर्स के बीच में पेन या पेंसिल टीचर अटका करके और उनको ऐसे पूरा का पूरा कर देता था। और इसको हम लोग तो मुक्का, और नहीं तो हम तो बोलते थे इसको डुक्का। तो ऐसे मारते थे मारते थे मारते थे इसको, ऐसे ऐसे कर करके बॉयज को। हाथ ऊपर और खड़े लटका करके रखो ऊपर की तरफ। डंडे पड़ना, कान खींचना, चांटे पड़ना। लेकिन इन सभी से हमारे जो ये पॉइंट्स है ना वो एक्टिवेट होते थे। ऐसा भी कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था, रक्त। और टीचर भी तो पूरा भरा हुआ होता था, मतलब भरी हुई होती थी कि भरा हुआ होता था। घर का भी है तनाव, ऊपर से प्रिंसिपल ने कुछ कह दिया कि कुछ हो गया, तो कभी कभी सारा कहाँ निकल जाता था, बच्चों में निकल जाता। तो बाबा ने कहा पहले जो लड़के भी खराब काम करते ना तो मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे तो बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा दी कम कर दी है। तो स्टूडेंट्स तो और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहेंगे ना, वो देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता, ऐसे उनका अंत भी नहीं पाया जा सकता। इसके लिए जब योग में बैठेंगे तो आपके पास बच्ची है एक, लेकिन संसार की सभी बच्चियों को किसके आगे रख देना है, बाबा के आगे, और बाबा की पवित्रता के नीचे। कल ऐसे किया ना,
और आपके पास एक ही लड़का है, लेकिन संसार के जितने भी भाई हैं इन सभी बाबा ने लड़का शब्द बोला तो इन सभी लड़कों को बाबा की छत्र छाया के नीचे, और बाबा की कौन सी किरणें आ रही हैं? पवित्रता। क्योंकि अभी तो ये मुरलियां बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन अभी तो लेटेस्ट हम सभी को जमाना पता है ना कैसा है। तो पवित्रता की ताकत चाहिए हर एक आत्मा को, और हम बहुत अच्छी सेवा भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा न्यू ब्लड है ना, जैसे भगवान का अंत नहीं पाया जा सकता, ऐसे इनका अंत भी नहीं पाया जा सकता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ जाता है, ये कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं तो जैसे कि मुख से फूल निकलते हैं, और कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाबा ने कहा बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्टर है, इसलिए गायन है आश्चर्यवंत सुनंती, अपने को शिव बाबा का संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथंती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। भागंती और ट्रेटर बनंती बाबा ने दोनों को एक कर दिया। ऐसे नहीं कि होशियार कभी ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन जाते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सही थी दूसरे देश में चले जाते हैं, यहाँ भी ऐसा होता है। बाबा ने कहा अपना बोरिया बिस्तर सब उठा करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जिस स्थान को छोड़ा उस स्थान की भरपूर कल की मुरली के अनुसार क्या करते हैं? गलानी और निंदा करते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। उस सेना में भी ऐसा होता है, एरोप्लेन सही थी दूसरे देश में चले जाते हैं, यहाँ भी ऐसा होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत और टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। स्थापना में मेहनत है, एक बारी जब स्थापना हो जाती है, भीड़ लग जाती है, चीजें बन जाती हैं, उसके बाद में तो कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है, उसके बाद तो दुनिया अपने आप आती, सहज होता है सारा काम। गोपी दीदी को सुन रही थी थोड़े दिन पहले, तो दीदी बता रहे थे जानकी दादी के बारे में, कि जानकी दादी को जैसे हम लोगों ने देखा, आपने हमने देखा, या टीवी में भी हम देखते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस है उसमें भी हम देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस में, तो उसमें दादी का कितना सारा प्यार का रूप दिखाई देता है। मतलब ऐसा लगता है कि दादी के अंदर सबके प्रति कितना प्यार ही प्यार है, मतलब इन्होंने तो अपने जीवन में कभी कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाया ही नहीं होगा। लेकिन गोपी दीदी बताते हैं कि दादी धीरे 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 करते करते इस ममता वाले सर्कल में आए, भाव में आए। लेकिन जब विदेश के अंदर सेवा केंद्रों की स्थापना करनी थी, उस समय दादी बहुत ज्यादा कठोर थे। मतलब दीदी बताते हैं कि एक बार हम सेवा में बिजी थे और मैंने अपनी दूसरे सेंटर की किसी बहन को ऐसे मेल कर दिया कि मैं सुपर बिजी हूँ, इंग्लिश में, कि भाई मैं सुपर बिजी हूँ, इसलिए मैं दादी यहाँ पर होने के बाद भी मैं दादी से नहीं मिल पाई, तो अगर हो सके तो दादी से मेरी मीटिंग करवा देना। तो दीदी बताते हैं कि दादी का थोड़ी देर के बाद फोन आया और दादी ने कहा कि हाँ बहन, तुमने कहा था कि तुम सुपर बिजी हो। तो उन्होंने कहा कि दादी मैंने तो उस बहन को ये मेल की थी। तो दादी ने कहा की तो मेरे लिए थी ना, तो उन्होंने बोला हाँ दादी की तो आपके लिए थी। तो दीदी बताते हैं कि सिर्फ 2 शब्द सुपर बिजी, दादी ने 10 मिनट तक केवल मेरे को बोला, बताया, सुनाया कि तुमने ऐसे क्यों लिखा कि तुम सुपर बिजी हो। सुपर बिजी का मतलब क्या होता है? भयंकर बिजी। और दादी ने कहा कि ऐसा ये शब्द हमारे नहीं है, हम सुपर बिजी कैसे हो सकते हैं, हम तो सुपर डुपर इजी हो सकते हैं। तो कहने का भाव कि वो ऐसे बताते थे कि दादी एक एक शब्द को पकड़ते थे और उन शब्दों के ऊपर फिर हमें साफ बोलते थे कि तुमने रोंग कहा, और 10 मिनट तक फिर बताते थे। फिर दीदी बोलते हैं कि दादी का फोन कट हुआ और मैं बहुत हंसती हुई बाबा के कमरे में जाकर के बैठ गई। कहती मैं हंस इसलिए रही थी, खुश इसलिए हो रही थी कि मैं बाबा का थैंक्स कर रही थी कि दादी ने लगाई तो मुझे फटका रही है, लेकिन किसने लगाई? दादी ने लगाई। किस लिए लगाई? मेरी कमी के ऊपर लगाई। तो उसके बाद दीदी बताते कभी भी फिर हम अपने शब्दों में मेल करते थे
तो अपने शब्दों पर खास ध्यान रखते थे। तो स्थापना में ही बाबा ने कहा कि थोड़ा मेहनत लगती है। तो बच्चों को पढ़ाई में भी मेहनत होती है और टीचर को पढ़ाने में भी मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो स्कूल में हंटर लगाते हैं। हंटर किसको बोलते हैं? वो चाबुक। देखो हर एक के पास तो चाबुक या कोड़ा नहीं होता था, तो फिर सब लोग अपना क्या यूज करते थे भाई? पापा, दादा, ताऊ, ये लोग जो होते थे, बेल्ट। तो बाबा ने कहा कि देखो अगर कोई डिस्टर्ब करते, पढ़ते नहीं, तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास ये कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता है, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जब हमको पता है यहाँ हमको कोई हंटर नहीं पड़ने वाला, कोई पिटाई नहीं होने वाली, कोई हमको कुर्सी या ये सब कुछ बनने के लिए नहीं कहने वाला, तो हमें जब पता है कि ऐसी सजा हमको मिलने नहीं वाली, तो बाबा ने कहा फिर चलन भी कैसे रखनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा अच्छी रखनी चाहिए, जैसे कि देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये तो होता रहेगा, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती, समझा जाता कि ये अब ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हो। सुख देना जानते ही नहीं, तो इनकी क्या हालात होंगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये भी ड्रामानुसार होने का है, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते, बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की सदगति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को भी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। नॉलेज देने वाला कौन है? वृक्षपति। आज कौन सा वार है? बृहस्पतिवार है ना। तो वृक्षपति कहते हैं सबसे बड़े जो गुरु है, मतलब गुरुओं के भी जो गुरु, तो वो कौन से दिखाते हैं? ऋषि। तो बृहस्पति देव दिखाते हैं। तो अब हमको पता पड़ा कि वो बृहस्पति देव कौन है। वो तो हमारे शिव बाबा है। कितने हैं? एक है। दिखने में कैसे हैं? बिल्कुल पॉइंट। नहीं तो हमने क्या सोचा था कि जो ऋषि मुनि देवगण, ये क्या बोलते हैं इनको, गुरु या फिर ऐसे जो ये सप्त ऋषि और ये सब कुछ दिखाए हैं, ये ब्रह्मा जी की तरह ही सफेद दाढ़ी वाले होते हैं और एक बड़ी सारी काया होती है इनके पास, हाथ में कमंडल भी होता है, माला भी होती है, पुराण भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो लेकिन वृक्षपति कैसा है? वृक्ष का पति बिल्कुल बीज है। बाबा ने कहा कि नॉलेज देने वाला तो वृक्षपति है। बीज कितना छोटा होता है और उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़, इसका बीज बहुत छोटा है। दिख रहा है? दिख रहा है? आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा है, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो कौन सी आंख से दिखा? बुद्धि के तीसरे नेत्र से। भल विवेकानंद का भी बतलाते हैं कि उसने कहा कि ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने क्या देखा कि डेड बॉडी के अंदर से वो आत्मा जो प्रकाश है वो पूरा पैर के अंगूठे तक गई और धीरे धीरे ऊपर से होते हुए और मेरे अंदर आ गई। ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला?
ये समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार भी बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानुवाच, और भगवान क्या कहते? कोई भी मनुष्य की कोई महिमा है नहीं, महिमा तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनवाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की, इनको भी ऐसा बनाने वाला, मतलब लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है और उस एक को ही याद करना है। जैसा कि पीछे 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि बाबा मुंबई में एडमिट थे, और कल आपको बताया कि विश्व सेवाधारी का टाइटल जो कल हमको भी बाबा ने दिया है, तो वो ब्रह्मा बाबा कैसे विश्व कल्याणकारी की स्थिति में रहते थे वो आपको कल बताया। उसी के बीच में आज कार्ड की बात आई है, तो आपको याद रहना चाहिए कि आज की मुरली में बाबा ने कुछ कार्ड की बात करी है। तो इसी से जुड़ा हुआ मुंबई का उसी समय का ही किस्सा है कि जब बाबा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बाबा की बुद्धि में पूरा प्लान था। शिव बाबा ने उनको पूरा प्लान दिया हुआ था और उनकी खुद की भी चिंतन की शक्ति थी। तो बाबा ने जो विश्व किशोर भाई या जो भी साथ में थे उन्हों को बोला कि 2 बुक्स छपवाओ, मतलब उनका अलग अलग कॉपी निकलवा दो, लेकिन 2 प्रकार की बुक्स छपवाओ, एक हिंदी में होनी चाहिए और एक इंग्लिश में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बाबा के नर्स बच्चे हैं, डॉक्टर बच्चे हैं, पेशेंट्स बच्चे हैं, और जो बाबा से मिलने के लिए आने वाले हैं उनको बाबा इनकी कॉपियां बांटेंगे। तो फिर 2 किताबें, एक ही किताब थी जो हिंदी और इंग्लिश में छप करके आई। तो फिर वो जो भी नर्स और ये जो भी आते थे तो इन सभी को बाबा वो देते थे, और साथ में क्या देते थे? टोली देते थे। रोज का यही प्रोग्राम होता था। तो मतलब कहाँ पर है? हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन चल रहा है और तबीयत इस हिसाब से है, लेकिन वहां पर भी बच्चों को भी काम लगा दिया ताकि बच्चे भी बार बार बाबा से ये ना पूछते रहे कि बाबा आप ठीक हो, कुछ लेके आओ, बाबा आप ठीक हो, कुछ लेके आओ। बाबा ने पहले काम दे दिया कि सेवा करो, किताबें छपवाओ, टोलियां बनाओ, लाओ और मेरे द्वारा अब इनको बंटवाओ। तो इसको तो टीचर बोलते हैं, जो खुद का भी उसको पता है और उसको पता है कि बार बार ये मेरे से कुछ कुछ पूछेंगे, इसलिए उनको भी क्या कर दिया? काम लगा दिया, बिजी कर दिया। तो इससे हमको याद रहेगा कि आज की मुरली में बाबा ने कुछ कार्ड की बात कही थी, और बाबा ने तब इस मुरली के अनुसार कौन से कार्ड बनवाए थे? शिव जयंती के ऊपर, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ था कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला भगवान शिव बाबा है। बस एक की महिमा है और उस एक को याद करो। ये खुद कहते हैं, ऊंच से ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ। ये किसी को भी पता नहीं, ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं तत्व। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी भी थी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। लाइट हाउस का क्या काम होता है पता है ना? समुद्र के बीचों बीच होता है, और जो भी नावें जहाजें जाने वाली हैं, रात के अंधेरे में वो अपना रास्ता भटक ना जाए, इसलिए वो कंटिन्यू लाइट अपना चारों तरफ छोड़ता रहता है। शिव बाबा ने कहा ऐसा चैतन्य लाइट हाउस तुम हो, हम हैं। बाबा ने कहा क्योंकि संसार को रास्ता चाहिए। आज देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी तो 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, वो भी अपने मार्ग से नावें भटक रही है कि नहीं भटक रही हैं। लेकिन कोई अगर लाइट हाउस बनकर के उनके चारों तरफ घूम रहा होगा तो वो लाइट हाउस उनको प्रेरणा देगा। और वो छोटा बच्चा है या जवान, जैसे बाबा ने बच्चे की बात करी, या कोई बुजुर्ग भी क्यों ना हो, वो आ करके उस चैतन्य लाइट हाउस के पास जाएगा और उस चैतन्य लाइट हाउस को कहेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, पर आप किसी को बताना मत, मैं आपको ही कह रही हूँ ये बात या कह रहा हूँ। वो भोलेपन से अपनी वो बात हमें बता देंगे, और फिर उस समय हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा?
मुख से भी सही दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ काम करने भी होते हैं। 2-2.5 महीने पहले की बात है, अपनी कोई एक माता हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ, तो उनके पास वाले बिस्तर में भी कोई आई जिसकी उम्र बहुत छोटी थी और छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। उसके पैर का ऑपरेशन 5 बारी उस समय 4 बारी हो चुका था और फिर से होने वाला था। तो अब ये बहन भी ऑपरेशन करवा के लेटी हुई थी और ये भी ऑपरेशन करवाने आई थी। तो उनको नया नया ज्ञान मिला था, तो वो अपने एकदम ज्ञान के नशे में बाबा की सारा दिन मुरली लगा करके रखे, इस क्लास की मुरली लगा करके रखे और इधर से गीत लगा करके रखे, सब कुछ लगा के रखे। करते करते वो दुख दुख सुना, तो फिर उन्होंने सीधा इंजेक्शन उसको लगाया कि देखो भाई, मेरा तो ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा था इतना क्रिटिकल है, इतना मुश्किल वाला है, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं चला। दीदी ने कहा था कि ऑपरेशन शिव बाबा करेगा और ऑपरेशन शिव बाबा का ही होगा, करेगा भी वो और होगा भी वो। तो कहते मेरे को तो कुछ पता नहीं चला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप भी ये सोचो कि आपका ऑपरेशन शिव बाबा करेगा, लेकिन उसको क्या पता शिव बाबा कौन है क्या है। तो 2-2.5 या इससे भी ज्यादा महीने हो सकते हैं, तब उनका फोन आया था। ठीक है जी, फिर 5वां ऑपरेशन भी हो गया और तब उनको एक काम कहा था कि क्षमा याचना करनी है 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, क्योंकि आप कह रहे हो इस जन्म में तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो आत्मा भोग रही है पिछले जन्म का। ठीक है जी। दूसरा काम आपको करना है, दिन में 8 बारी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जैसे सूरज भाई जी बताते हैं, हाथों को रब करना और आपको अपने उस इलाज वाले पैर पर लगाना है। ठीक है। कल उनका फिर फोन पर फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन आए, तो उनको कहा फोन नहीं करना, मैसेज करो बोल करके। ठीक है जी। मैसेज आया, मैसेज के अंदर दीदी मेरा कुछ समाधान करो, मुझे कुछ बताओ, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। डॉक्टर ने 6ठा ऑपरेशन बोल दिया, क्योंकि उसके अंदर वो भर गई, पीप बोलते हैं ना, रस्सी। जब तक वो सूखेगी नहीं तब तक आपको ऑपरेशन होगा नहीं और ऑपरेशन करना जरूरी है। कह दीदी मेरे छोटे छोटे बच्चे, सारा भेजा उन्होंने, मेरे को कोई हल दो। आगे से मैंने उनसे पूछा कि जो आपको काम दिया था वो आपने किया? कहते काम तो नहीं किया, लेकिन आप ही मेरे को कोई समाधान दे सकते हो। तो उनको बोला समाधान यही है कि कुछ करना पड़ेगा, हम आपको योग का दान देंगे, लेकिन योग के दान से मेरे पाप तो नहीं कटेंगे ना, उससे ताकत जरूर मिलेगी, लेकिन पाप तो मेरे को खुद काटने पड़ेंगे। ये आपको बात क्यों बताई, छोटी सी कारण है। मुरली में बाबा ने कहा कि तुमको चैतन्य लाइट हाउस बनना है। चैतन्य लाइट हाउस बनने का मतलब हमको सकाश तो देनी है, लेकिन सामने वाले को ये जरूर सिखाना है, वो मेरे बच्चे होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, मेरे पति पत्नी होंगे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी होंगे, मेरे स्टूडेंट, मेरे कोई भी होंगे, उनको हमें ये भी जरूर सिखाना है कि कुछ आपको करना भी, जब वो हमसे राय लेने आए, ऐसे नहीं, जब वो लाइट हाउस के पास खुद आएंगे तो। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, जब पढ़ाई बुद्धि में रहेगी तो सॉल्यूशन दे पाएंगे, परंतु वो अवस्था हुई नहीं है, लेकिन होने की है। जो पार्श्व डोनर होंगे उनकी ये अवस्था होंगी, सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं, कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ, तुम, इसको ही तो निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं। कहाँ चढ़ाते हैं बाबा? अपने सिर के ऊपर चढ़ाते हैं। बहुत। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन हाँ, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी उसको सदगति मिलती जाएगी। आगे बाबा कहते हैं नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर 1 लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार है ना, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही बाप तुमको सुनाते हैं। इसने तो कभी गाली भी नहीं खाई थी, सब इसको प्यार करते थे, और अभी देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए, फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखो।
माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। ये तो सब तो एक जैसे होते नहीं, ना सबका पार्ट एक जैसा। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितनी बार कामचिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर के बाप से शिक्षा लेते भी फिर ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आए कभी बदल नहीं सकती। इसलिए तो सूरदास की कहानी है, उसने ये वाली आंखें तो उसको बोला कि फोड़ दो माता, जिसने आपको देखा। लेकिन सूरदास की कहानी के अंदर क्या आता है कि वो गोविंद को यही बात ही बोलते हैं कि भाई ये वाली आंखें तो मैंने फोड़ ली, लेकिन जो ये मन की आंख उस स्त्री को बार बार देख रही है, इसका क्या करूं। तो देखने वाली आंख कौन सी है? मन, बुद्धि। तो बाबा ने कहा है तो बनी बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा, कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ भी बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है, सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया परीक्षा लेती रहेगी, माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे तो फिर इतना तूफान भी नहीं आएंगे, गिरेंगे भी नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ना ही है। थोड़ा विनाश होगा तो फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल एकदम ही बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। तो जब जब घर पे आज गुस्सा आए, आपस में गुस्सा आए, तो उस समय क्या याद रखना है? उनको बोलो कि फोटो खींच लेना और फिर देखना अपनी शक्ल को कि मेरी शक्ल लक्ष्मी जैसी तो नहीं लग रही, नारायण जैसी भी नहीं लग रही है, ये तो कोई डरावने भूत के। इसलिए वो भूत के क्या दिखाते हैं, थोड़े सींग भी दिखाते हैं। अभी तो हमें हंसी आ रही है। कि भाई काले हो जाएंगे। बच्चों को भी कहते थे ना, बच्चे आज भी कई कई बोलते हैं कि चाय नहीं पीनी, नहीं तो हम काले हो जाएंगे। और ये बात सच्ची भी है। कल ही देख रहे थे, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी मम्मी पापा को चाय नहीं पिलानी है, क्योंकि उसके अंदर एक निकोटिन नहीं, एक दूसरा कैफीन भी नहीं, उसके अंदर एक और तत्व पाया जाता है। ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक और तत्व पाया जाता है, उसका नाम नहीं आ रहा, टी से स्टार्ट होता है वो, है ना। तो क्योंकि पहली बार ही सुना था, तो कहते हैं कि वो तत्व धीरे धीरे उनका जो रक्त चल रहा है पूरे शरीर में, उसको थमाता है। तो इसके लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जैसे चाय दूध मिक्स करके पिला देते होते हैं, हमने भी घरों में देखा है, और बच्चे भी चाय के साथ रोटी और खा लेते हैं ना। तो ये देखो, चाय की बात बीच में क्यों है, काला हो जाओगे, तो उसके पीछे ही कारण होते हैं। क्योंकि खून से तो वो लाल लाल रहते हैं ना, बच्चे लाल लाल दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे खून के ऊपर उसका असर होता है। तो देखो कहाँ से बात कहाँ से जुड़ करके कहाँ निकल जाती है कभी कभी। तो बाबा ने कहा तो क्रोध में शक्ल कैसी हो जाएगी, तो भूत जैसी हो जाएगी। और हमको अपनी शक्ल कैसी बनानी है? लक्ष्मी नारायण वाली, वो भी विदाउट मेकअप, विदाउट श्रृंगार, विदाउट ब्यूटी पार्लर। कैसे शक्ल बनानी है? लक्ष्मी नारायण के जैसी। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी का होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत में भी बहुत पार्ट देखेंगे, तुम बहुत खुश होंगे। और आज बहुत समय के बाद में बाबा ने उदाहरण दिया है, कितने टाइम बाद आया है। मरुआ मौत, मल्लुक का शिकार। दुनिया के अंदर बाबा ने कहा ना, मौत का बाजार गर्म होगा। और जब जंगल के अंदर नुकसान होता है, आग लगती है, तो सबसे ज्यादा उसी समय शिकार होते हैं।
क्योंकि उस समय सारे जानवर बाहर निकल जाते हैं और शिकारी उसी समय शिकार करता है जब जंगल में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो शिव बाबा ने भी कहा संसार में क्या होगा, जैसे अभी हो रहा है, तनाव, बीमारियां, कलेश, आपसी प्रॉब्लम्स और ये सब चीजें। और इस समय शिकार कौन कर रही है? बाबा के बच्चे बच्चियां नहीं कर रहे शिकार, ब्रह्मा कुमार कुमारियां उनको बोल रहे हैं कि अरे हम आपको कहते हैं ना रोज मेडिटेशन किया करो। तो जो बात उनको सुख के सांस में समझ नहीं आई, वो दुख की वेला में अब उनको तीर लग रहे हैं। और ऐसे बाबा ने कहा अंत में तो बहुत ज्यादा होगा, पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखने में आएंगी, तब तो फिर पछताएंगे भी ना कि हमने ये किया। फिर उसकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत गलानी करने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर होंगे नहीं, ये संगम की बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। और किस लिए मारते हैं? विकार के लिए, कि शादी करनी है तुमको। वो बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन उसको पिटाई देते थे कि नहीं शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। और स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर। और अब समझते हैं, सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। भगवानुवाच काम जीते जगत जीत। देखो कन्याएं कितना कुछ सोच लेती हैं कि हमारी भी शादी होगी तो हम वहां जाएंगे, ये करेंगे, ये पहनेंगे, ये खाएंगे, बढ़िया है सब, ऐसे 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 करेंगे। लेकिन उनको शायद उस सोने चांदी, उस इंसान, उस गृहस्थी, उन शौकों से विपरीत इतनी कमाल की कोई चीज मिली है, तब जाकर के उसने उसको छोड़ा है। किसी को कोई कमाल की चीज मिलती है तभी तो छोड़ी जाती है ना दूसरी कमाल की चीज। आकर्षण की चीज तभी छोड़ी जाती है जब उससे भी बड़ा आकर्षण कोई मिल रहा होता है, और वो भी बहुत सहजता से। आपको एक चीज मिल रही है, आपको मोबाइल मिल रहा है एक जगह पर 20,000 का, दूसरी जगह पर इससे ही सुंदर, इससे ही क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, इससे भी अच्छे फीचर्स, इससे भी अच्छी कंपनी, इससे अच्छा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बहुत कम रेट में मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक हम किधर जाएंगे? उधर ही जाएंगे, क्योंकि हमको अपना एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम कहीं तो लगाना ही है। तो क्यों ना हम उसका बचाव करके और उसको अच्छी तरह से हम ले ले। सेम टू सेम वही बात है। बाबा ने कहा इसलिए तो माताएं मार खाती और कन्याएं भी मार खाती। तो बाबा ने कहा कि उनको समझाते भी हो कि हमको इतनी प्राप्ति होती है तब तो छोड़ा है। भगवानुवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं, ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती हैं, फिर उनका क्या हाल होगा। देखो पहले तो ये वाला पेपर दे करके आओ कि सबको छोड़ करके हम किसके बने, बाबा के बने। लेकिन कार्यक्रम यहाँ पूरा नहीं होता, कार्यक्रम तो यहाँ से शुरू होता है। ये तो संसार के पेपर से बाहर निकले, लौकिक, सिर्फ लौकिक के पेपर से। अभी तो अलौकिक है, अंदर का है, हमारे खुद के संस्कार हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, बातें हैं, विरोध है, टकराव है। और कदम कदम पर माया क्या कराती है, बहुत अवज्ञाएं कराती हैं। शादी तो टिमिर वाला हो गया, हाँ, टिमिर वाले नहीं हुए। लेकिन उसके देखो जिस दिन कन्या की शादी, मतलब आपकी जब शादी हुई, दुनिया को लगता है कि शादी हो गई, समर्पण हो गया, मतलब ये इसकी हो गई। लेकिन वो तो कब पता चलेगा, जब अगले 50 साल तक उस इंसान के साथ रहोगे और हर दिन समर्पण करोगे, हर दिन उस घर के प्रति अपना त्याग करोगे, हर दिन अपने मन को मारोगे, हर दिन कितना कुछ करना पड़ता है। तो दोनों जनों को ही तो शिव तो हर दिन है,
एक दिन का काम नहीं है ये। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है। और आज तो बाबा ने कहा अहंकार में लेकर आ जाते हैं, बात मत पूछो। तो फिर बाबा को भी कुछ नहीं समझते ना आज की मुरली में बाबा ने, इसलिए अहंकार की बात करी। साकार को फिर कुछ भी कह देते हैं। दादी जानकी के लिए बताते हैं कि विदेश में सेवा करनी कभी भी आसान नहीं होती है, क्योंकि विदेश के लोग, अब इंडिया के लोग क्या होते हैं, इंडिया की माताएं हैं, लोग हैं, वो साधारण होते हैं। हर जगह के नहीं, लेकिन बहुत मेजोरिटी जगह ऐसा ही होता है। तो बहनें उनसे ज्यादा होशियार होती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, ज्यादा एक्टिव होती है। लेकिन विदेश के अंदर तो आपको पता है ना, विदेश के अंदर तो ऑटोमेटिक ही ऑलरेडी ही सारे बहुत समझदार होते हैं, बहुत क्रिएटिव बुद्धि वाले होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। उनको इस धरती का नहीं, उनको चांद सितारे बचपन से सब कुछ पता होता है। मतलब आप देखो 5वीं क्लास तक बच्चे स्कूल के अंदर बैग नहीं लेके जाते, क्योंकि उनको वही कंप्यूटर के द्वारा, साधनों के द्वारा सारी दुनिया का ज्ञान उनको दे देते हैं 5वीं क्लास तक। और यहाँ 5वीं क्लास तक क्या हो जाता है, उसको समझ जाता है धीरे धीरे कि अच्छा मेरे को पढ़ना भी है। बहुत फर्क है। तो फिर जो बच्चे पढ़े ऐसे, तो फिर बड़े बड़े भी साधारण हुए। वहां के तो ऐसे ही होते हैं। तो फिर वहां पर दीदी क्या बताते हैं कि दादी के आगे आकर के ऐसा बोलते थे, थोड़ा सा कोर्स किया, थोड़ा सा ज्ञान सुना, और दादी को कहते थे, दादी मुरली सुनाती थी ना, तो दादी को कहते थे कि दादी मुरली हमें दे दो, हम भी तो सुना सकते हैं। तो कहते, फिर वो दीदी बताते हैं कि हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि दादी ने तो आगे से कुछ नहीं बोला, लेकिन ये भी इन्होंने क्या कर दी, दादी की इंसल्ट कर दी कि हम कहाँ मुरली सुना देंगे। मुरली केवल पढ़ करके सुनाने का काम थोड़ी ना होता है, मुरली शक्ति भी देनी होती है साथ साथ में। तो वो बताते हैं कि विदेश के अंदर कितनी मुश्किल से दादियों ने सब हैंडल किया, फिर दीदियों ने किया, और अभी भी कर रहे हैं। तो अहंकार, इसलिए बाबा ने कहा अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो, नंबर वार राजधानी बनती है। तो कोई कारण से ही बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और ये मरा। माया एकदम वर्थ नोट पैनी बना देती है, कोड़ी तुल्य बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकेंगे। बाबा की अवज्ञा करी साकार की, तो निराकार को कैसे याद करेंगे, क्योंकि देखना तो इनका ही मुंह पड़ेगा, और इनके मुंह की तो हमने अवज्ञा कर दी। इसके लिए बाबा ने कहा फिर याद में भी फर्क पड़ जाएगा। इसके लिए आज बाबा ने शिक्षा दी कि रथ की भी बहुत बहुत रिगार्ड करना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आपस में बहुत प्यार से चलना है। घर में, सेवा में, खास करके इस 1 महीने तो हमें बहुत ही ज्यादा प्यार से चलना है। अगले महीने देखेंगे फिर क्या करना है। अगले महीने फिर शिवरात्रि आ जाएगी, फिर प्यार से चलना। अब की बारी तो शिवरात्रि भी बहुत जल्दी आ रही है, तो आपस में बहुत प्यार से चलना है हमेशा ही। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। आंखें नहीं दिखानी, बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है। कल भी बाबा ने कहा ना, खामी तो देखो सब में है, तो इसके लिए नहीं तो कोई का सींग निकल जाएंगे, इसलिए उनको हरा, पीला, काला दिखाते थे ना असुर को, तो इसी कारण दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा और बाप की अवज्ञा भी नहीं करनी है। मतलब शिव बाबा का जितना रिकॉर्ड, ब्रह्मा का भी उतना रिकॉर्ड। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा किसको बोला जाता है? जो सामने वाले ने बोला कि ये करना है, और हमने उनको और अंदर में बोला कि ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अंदर से जो आवाज निकल रही है शिव बाबा के पास, वो मैसेज चला गया, तो फिर अवज्ञा नहीं करनी। अंदर से नो आ रहा है
तो ऊपर से भी नो, अंदर से यस आ रहा है तो ऊपर से भी यस। और कोशिश करनी है कि हर नो को समझदारी से मुंह तक लाया जाए तो वो यस बन जाए। ये बहुत बड़ी खुद के साथ एक काम करना होता है हमें, कि अंदर से तो नो 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 ही निकल रहा है, मुझे नहीं करनी अब सेवा, मुझे नहीं करना अब ये कुछ, मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे नहीं रखना इनको अपने पास, लेकिन ये अंदर से तो आ रहा है। लेकिन जब तक कर्मों तक आए तब तक हमारी ये कोशिश हो जानी चाहिए बाबा की याद के साथ कि वो क्या हो जाए, थोड़ा सा यस हो जाए। और खुद के साथ थोड़ी हम ये कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारा वो रिश्ता भी चलते चलते बहुत अच्छा हो जाए, वो सेवा भी चलते चलते बहुत अच्छी हो जाए, वो काम भी मैं सीख जाऊं जो मुझे नहीं आता। तो अंदर से नो को भी कोशिश करनी है कि यस ही हो जाए। तो बाप की अवज्ञा नहीं करनी। दूसरा, पास विद ऑनर बनने के लिए, फेल तो नहीं होना ना, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है कि कोई नाव भटकते हुए हमारे पास आ जाए तो हम उसको राय दे सके अच्छी सी। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। उस समय गूगल की बात होती थी, लेकिन आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, तो खुद का दिमाग चलाने से भी छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, डबल ए हो गया ना, ए, ये है ए आई और हमारे पास है ए, हमारे पास दोनों ही है, ए आई भी है और ए, मतलब डबल ए भी है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। परवश स्थिति क्या होती है? जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी, मजबूरी को बोलते हैं परवश स्थिति। तो बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ठीक है, तो सुनते हैं आज के जो मधुबन से विशेष अव्यक्त मास के लिए पुरुषार्थ आया है। तो आज 8 जनवरी 2026 ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ। मधुबन से जो स्वमान है वो है, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। और जो हम स्वमान लेंगे वो है, मैं ब्रह्मा बाप समान अटल निश्चय बुद्धि हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अटल निश्चय बुद्धि हूँ। ब्रह्मा बाबा का निश्चय कोई टाल सका? किसी की ताकत थी कोई निश्चय हिला सका? नहीं। तो ऐसे ही मैं भी ब्रह्मा बाप समान अटल निश्चय बुद्धि हूँ। आज का योग अभ्यास है, मैं आत्मा सर्व इच्छाओं से परे, इच्छा मुक्त, देह की दुनिया से न्यारी, बंधन मुक्त बन ब्राह्मण जीवन में मोक्ष का अनुभव कर रही हूँ, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर हो रही हूँ। तो योग आज पूरे दिन में कर्म योग है, चाहे घर का योग है, चाहे सेवा केंद्र पर योग है, हर योग में क्या अनुभूति करेंगे कि मैं सभी इच्छाओं से मुक्त हूँ, सभी इच्छाओं से देह की दुनिया से न्यारी हूँ और अपने बीके लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, ब्राह्मण जीवन में मोक्ष का अनुभव कर रही हूँ, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर हो। इसको और ज्यादा उत्तम और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत देर तक तो हम योग में बैठते ही हैं, लगभग 60 मिनट 70 मिनट, कोई
120 मिनट भी बैठते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो क्या अनुभूति करनी है कि बाबा के जितने भी घर हैं पूरे विश्व के अंदर, उनके ऊपर लाखों ब्राह्मण जाने वाले हैं, रोज सेंटर पर जाते हैं, सेवाएं करते हैं। तो बाबा अगर किसी भी ब्राह्मण आत्मा को ये जीवन बोझ लग रहा है, उदासी आ रही है, उनके जीवन में निराशा आ रही है, तो हर एक को ब्राह्मण जीवन बहुत मौज वाला अनुभव हो रहा है और सभी अपनी अपनी दैहिक इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं। सबको आज मुक्ति देनी है, ठीक है। और आज की विशेष धारणा है पुराने संस्कारों के प्रभाव और झुकाव से मुक्त न्यारी रहना। खुद के अंदर आज कौन सा नया संस्कार डालना है, कौन सी धारणा डालनी है कि मैं पुराने संस्कारों के प्रभाव और झुकाव से मुक्त हूं। कोई भी पुराना संस्कार मेरे को अपनी तरफ झुका नहीं सकता, प्रभावित कर नहीं सकता। और आज क्या व्यक्ति इशारे हैं, ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना, संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। बाबा ने कहा यह है जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी ऐसे किसी बंधन में हम बंध नहीं सकते, ठीक है। तो आज अपने आप को मुक्त करना है, किससे, इच्छाओं से, उन सभी प्रकार की बातों से जो मेरे को ब्राह्मण जीवन में भी मौज का अनुभव नहीं करने दे रही है। ओके, ओम शांति।